मैं इंजीनियर दिनेश आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एएलपी, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन 2023 और 2024 की न्यू वैकेंसी। हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यू वैकेंसी की। न्यू वैकेंसी। देखो, न्यू वैकेंसी के हम सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले जो आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उसमें न्यू वैकेंसी क्या है। देखो, पोस्ट क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। दो पोस्ट आती है इसके अंदर। पहली पोस्ट आती है आरआरबी एएलपी। आरआरबी एएलपी। एएलपी का पूरा नाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है? हम कह सकते हैं इसमें न्यू वैकेंसी कितनी है। न्यू वैकेंसी, न्यू वैकेंसी कितनी है और पोस्ट कितनी है? देखो, 27,795 जो पोस्ट है ना, वो किसकी है? लोको पायलट की है। ठीक है, कितनी है? आरआरबी एएलपी की 27,795। बाकी क्या है? आरआरबी टेक्नीशियन की। आरआरबी टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन की कितनी है? 64,000, 36,576, 36,576। यानी अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी वो है, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 64,371। 64,371 कुल वैकेंसी है। आरआरबी एएलपी की कितनी है? 27,795। और टेक्नीशियन की कितनी है इसमें? 36,576। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किसकी। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? देखो, एग्जाम पैटर्न इन दोनों का सेम रहेगा। इसमें 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। और इसमें कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। इसमें जो पेपर होगा, पहला पेपर को बोलते हैं आप सीबीटी फर्स्ट। क्या बोलते हैं? और दूसरा पेपर जो रहेगा उसको बोलेंगे सीबीटी सेकंड। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं साइको टेस्ट। क्या बोलते हैं? साइको टेस्ट, या इसको आप कह सकते हैं सीबीटी 3। ठीक है, सीबीटी थर्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसमें सिलेबस देखो, सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखो, इन दोनों ही पेपर के लिए हम क्या करेंगे, जो सीबीटी फर्स्ट होगा ना, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। यानी हम बात करते हैं किसकी? सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? सिलेबस की। पहली बात तो किसकी हो गई? पोस्टेज कितनी है। ठीक है, सेकंड बात किसकी है? सिलेबस की। तो देखना सिलेबस में क्या क्या आएगा। सिलेबस जो होगा इसका पार्ट ए में होगा, पार्ट ए। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं सिलेबस प्लस में एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस प्लस में क्या है? एग्जाम पैटर्न। तो देखो, एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो है इसका पार्ट, एक तो ए में होगा, एक तो होगा पार्ट ए। क्या होगा? पार्ट ए। और होगा पार्ट बी में। पार्ट
बी, पार्ट बी। देखो जो पार्ट ए होगा इसका मतलब तो सीबीटी फर्स्ट होगा ना, उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा ध्यान से सुनना। इसके अंदर और पार्ट बी के अंदर सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले तो पार्ट ए और पार्ट बी, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, देखो पार्ट ए के अंदर पार्ट ए में देखना, देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिलेबस और प्लस में एग्जाम पैटर्न की। तो मैंने आपको बताया कि एएलपी में 3 पेपर होंगे और टेक्नीशियन में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। तो मैं सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो सिलेबस जो है इसका सीबीटी फर्स्ट में सेम है और सीबीटी 2 में थोड़ा सा अलग होगा। तो सीबीटी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सीबीटी फर्स्ट की। तो सीबीटी फर्स्ट में देखना, सीबीटी फर्स्ट में मैथ्स जो आएगी ना वो कितने नंबर की आएगी, मैथ्स आएगी। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। ठीक है, मैथ्स के कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। और उसके बाद रीजनिंग कितने की है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 25। ठीक है, उसके बाद साइंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइंस। साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद करंट अफेयर के कितने हो गए, करंट अफेयर, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20 और 25 45 और 20 65 और 10 75। तो टोटल कितने क्वेश्चन आ गए, 75 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन। कितने मिनट में करने होंगे, 60 मिनट में करने होंगे आपको। कितने मिनट में करने होंगे, 60 मिनट में। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सीबीटी 2 की। सीबीटी फर्स्ट, और देखो यहां पर लिख रहा हूं इसको मैं ना, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। और टाइम क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। टाइम कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब बात कर रहा हूं सीबीटी 2 की। किसकी बात करूंगा, सीबीटी सेकंड की। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पास होना जरूरी है। ठीक है, इस वाले में आपको पास होना जरूरी है, यानी क्वालिफाई करना है आपको ये। तो क्वालिफाई के लिए बात करेंगे अभी। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में मैथ्स कितने नंबर की आ जाएगी, मैथ्स सीबीटी 2 में देखना, एक तो आता है पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए। क्या आता है, पार्ट ए, पार्ट ए। और क्या आता है प्लस में, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। सीबीटी 2 कितने पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी इसके अंदर 2 पेपर होंगे आपके। पार्ट ए जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, सुनो ध्यान से। मैथ्स कितने नंबर की आएगी, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आएंगे वही सेम 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग कितने की आएगी, रीजनिंग भी आएगी आपकी 25 क्वेश्चन, है ना। और इसके अंदर बेसिक साइंस आएगी, बेसिक साइंस। और इसमें साथ में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग और आ जाएगी साथ में आपकी। इसके आएंगे 40 क्वेश्चन। कितने आएंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। कितने क्वेश्चन, 40। उसके बाद जो करंट है ना, करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे,
करंट के आएंगे 10 क्वेश्चन, तो कितने हो गए 40 और 50, 90 और 10, 100 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए 100 क्वेश्चन। इसके लिए टाइमिंग क्या रहेगी, इसके लिए टाइमिंग कितनी रहेगी 90 मिनट रहेंगी। कितनी मिनट रहेंगी 90 मिनट। और क्वेश्चन कितने हैं 100 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं आपको 90 मिनट में। कितने मिनट में करने हैं। उसके बाद पार्ट भी उसी टाइम होगा आपका। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद, इसका टाइम कंप्लीट होने के बाद ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, इसमें आएंगे आपके 75 क्वेश्चन, जो आपकी ट्रेड रहेगी उससे, ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड से आएंगे। किससे आएंगे, ट्रेड से। तो यानी टोटल टाइम कितना मिलेगा 75 के लिए, कितना टाइम मिलेगा आपको इसमें। 75 क्वेश्चन कितने मिनट में है 60 मिनट में। तो यानी 60 मिनट तो ये इसमें मिल गई, 90 मिनट इसमें मिल गई, टोटल 150 मिनट हो गई। और 150 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे और कितना मिनट 30 मिनट हो रहे हैं क्या, तो मतलब 2.5 घंटा हो गया आपका। क्लियर है ना ये बात। तो जो पार्ट बी है ना, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब क्वालिफाई में आपको नंबर बता रहा हूं कितने चाहिए। आरआरबी एएलपी है, आरआरबी एएलपी के लिए कितने पेपर होंगे 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे 3 पेपर। एक तो होगा सीबीटी फर्स्ट, क्या होगा सीबीटी फर्स्ट, एक होगा सीबीटी सेकंड, सीबीटी सेकंड, और एक क्या होगा सीबीटी थर्ड। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और सीबीटी थर्ड। और इसके अंदर क्या होगा आरआरबी टेक्नीशियन में, आरआरबी टेक्नीशियन में कितने पेपर होंगे, टेक्नीशियन के अंदर कितने पेपर होंगे, इसके अंदर होंगे 3 पेपर। एक तो होगा सीबीटी, इसके अंदर होंगे 2 पेपर, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। जो आरआरबी टेक्नीशियन है और आरआरबी एएलपी, उसमें सभी ट्रेड मान्य हैं, लेकिन एएलपी के अंदर जो वेल्ड ट्रेड है ना, जो वेल्ड ट्रेड होगी वो नहीं ली जाएगी। वेल्डर इसके अंदर मान्य नहीं है एएलपी के अंदर, और इसके अंदर वेल्डर क्या है मान्य होगी। यानी कह सकते हैं कि वेल्डर किसमें टेक्नीशियन के लिए है, एएलपी के लिए नहीं। आप ड्राइवर नहीं बन सकते रेलवे के अंदर जिसके पास वेल्डर ट्रेड है, और बाकी सभी ट्रेड काम की है इसमें। आप सुनना, जो सीबीटी फर्स्ट था ना, सीबीटी फर्स्ट जो था, सीबीटी फर्स्ट जो है इससे मेरिट नहीं बनेगी, इससे मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ ये क्या होगी ये क्वालिफाई होगी। क्या होगी ये क्वालिफाई। क्वालिफाई में कितना नंबर चाहिए 35%। कितना चाहिए 35% नंबर चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर 1/3 नेगेटिव होगी। क्या होगी नेगेटिव मार्किंग। क्या होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं हम, इसमें 2 पेपर था, एक तो था पार्ट ए और एक क्या था पार्ट बी। एक क्या था पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी में ध्यान से सुनना। पार्ट ए में इससे मेरिट बनेगी आपकी, पार्ट ए से क्या बनेगी मेरिट बनेगी। किससे बनेगी मेरिट पार्ट ए से बनेगी। समझ में आ रहा है। सेकंड पेपर होगा ना सीबीटी जो 2 होगा उससे मेरिट बनेगी। पार्ट बी जो है ना टेक्निकल जो आएगा वो कितना नंबर का आएगा 75 नंबर का आएगा। 75 में से 35% क्वालिफाई कर लो आप। 35% इसमें क्वालिफाई के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए क्वालिफाई। अब 35 का 75 का 35% निकाल लो। 75 का 35%,
25 या 75, 25 चौक 100, 35 या कितना होता है 105 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 2 4 6 26, यानी 26 क्वेश्चन चाहिए। कहने का मतलब कितने क्वेश्चन चाहिए? 26 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पार्ट बी में, नहीं तो आप इसमें आपके चाहे 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से, ये 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ये कितने के होंगे? ये 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 100 क्वेश्चन, इसमें कितने होंगे? 75 क्वेश्चन। पता लग गया आपको कैसे कैसे होंगे, ठीक है। अब वेल्डर की बात करते हैं, जो इसमें एक पार्ट, अब इसमें होगा सीबीटी, ये तो है सीबीटी 2, अब इसमें क्या है सीबीटी 3 और होगा, किसमें? एएलपी के अंदर। सीबीटी 3 में क्या होगा? इसका मतलब इसमें साइको होगा, क्या होगा? साइको, एक साइको टेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ ये भी क्वालिफाई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी? आरआरबी टेक्नीशियन की। जो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड था ना, वही प्रोसेस सेम इसमें है, वही इसमें है, बस टेक्नीशियन में क्या फर्क है, एलपी में क्या फर्क है, इसमें आपको सीबीटी थर्ड नहीं देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? अब इसमें ट्रेड कौन कौन सी चाहिए? देखो ट्रेड बता रहा हूं आपको, ट्रेड कौन कौन सी चाहिए इसमें, ट्रेड कौन कौन सी चाहिए देख लो ट्रेड एक बार। सबसे पहले देखो क्वालिफिकेशन की अगर बात चलेगी तो क्वालिफिकेशन में क्या होगा? 10th तो सबको ही चाहिए, 10th, और प्लस में क्या चाहिए? आईटीआई। क्या चाहिए? आईटीआई। और प्लस में क्या होना चाहिए? कोई और डिप्लोमा हो सकता है, जैसे 10th के साथ प्लस में आईटीआई, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या फिर कोई बीटेक है तो वो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड है वो कौन कौन सी ट्रेड है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले है फिटर, क्या है? फिटर। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मशीन। एक बात याद रखना, डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक इसमें अब की बार हटा दी जाएगी, क्योंकि अब की बार जितने भी इंजन है ना डीजल मैकेनिक का नहीं है, मतलब डीजल के इंजन नहीं है अब, ठीक है। ये ट्रेड हटा दी जाएगी अब की बार। उसके बाद क्या है? टर्नर, टर्नर। और एक आती है ट्रेड मशीनिस्ट, क्या आती है? मशीनिस्ट। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग। और भी बहुत सारी ट्रेड है इसके अंदर, ठीक है। मैंने बताइए आपको वेल्डर, इसमें टेक्नीशियन में आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन लोको एएलपी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले है संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। ये तो है मैथ्स का सिलेबस है पहला। दूसरा लिखना है आपको बोर्ड मास, ये वी बोर्ड मास होता है वैसे, इसको सरल करना, सरलीकरण। तीसरा, ऐसा नहीं होता इसमें, दशमलव भिन्न। चौथा, वर्गमूल प्लस घनमूल। घातांक प्लस करनी, ये तो आ जाता है पार्ट फर्स्ट में, इसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम फर्स्ट में आ गए ये तो। अब आ जाता है छठा टॉपिक, क्या है? वॉल्यूम फर्स्ट में, वॉल्यूम सेकंड में क्या है? देखो पहला ले से पे, और प्लस में क्या है?
में से पे प्लस क्या है एवरेज यानी औसत, प्लस में क्या है अनुपात, प्लस में समानुपात। उसके बाद क्या है साझेदारी, मिश्रण, और क्या है आयु। ठीक है, यह आ जाता है सेकंड थर्ड, यह आ जाता है किसमें वॉल्यूम सेकंड के अंदर। उसके बाद पहला फिर प्रतिशत प्लस सरल ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज प्लस लाभ हानि प्लस बट्टा। ठीक है, यह आ जाता है वॉल्यूम नंबर थर्ड के अंदर। उसके बाद वॉल्यूम 4 में क्या क्या आएगा समय दूरी प्लस पहला टॉपिक कैसे समय दूरी, दूसरा क्या है रेलगाड़ी, तीसरा क्या है पाइप प्लस टंकी, चौथा क्या है नाव धारा। ठीक है, तो यह जाता है किसमें वॉल्यूम नंबर 4 में। फिर उसके बाद वॉल्यूम नंबर 5 की बात करते हैं। पहला है रेखा व कोण, दूसरा आ जाता है त्रिभुज, तीसरा जाता है बहुभुज, बहुभुज के बाद चौथा वृत्त, पांचवा है चतुर्भुज, छठा है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, यह जाता है किसमें वॉल्यूम नंबर 5 में। वॉल्यूम 6 में जाता है क्षेत्रमिति, टू डी और 3D, इसमें ऐसे दे नहीं रखा है वैसे। वॉल्यूम 7 के अंदर क्या जाता है बीज गणित प्लस त्रिकोणमिति। वॉल्यूम नंबर 8 के अंदर सांख्यिकी, और समकों की व्याख्या प्लस एपी प्लस जीपी प्लस एचपी। ठीक है, एपी मतलब कि एपी का मतलब समान समांतर श्रेणी, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, एसपी का मतलब हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ये टॉपिक आ जाते हैं मैथ के, ये मैथ का पूरा सिलेबस है आपका। देखो अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या है रीजनिंग, देखो रीजनिंग में क्या है सिलेबस, वॉल्यूम फर्स्ट में देखो
सबसे पहले क्या है, सादृश्यता यानी एनालॉजी, और क्या है, सीरीज यानी श्रृंखला, मिसिंग नंबर यानी लुप्त पद, और फिर क्या है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड की बात करते हैं अब। देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना, और वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट, और क्या है फिर, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तीसरा देखो, वॉल्यूम सेकंड में, थर्ड में क्या है, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, और क्या है ब्लड रिलेशन के अलावा, रैंकिन टेस्ट यानी क्रम परीक्षण, और सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, और क्या है फिर प्लस में पहली, पहली परीक्षण। ठीक है, फिर क्या है वॉल्यूम 4 में, न्याय निगमन, तार्किक व्यय आरेख, फिर क्या है, पासा, घन व घनाभ। वॉल्यूम 5, पेपर मोड़ना व काटना, पेपर मोड़ना व काटना, आकृतियों को पूरा करना, आकृतियों को पूरा करना, समूहन मतलब ग्रुप जो होता है समूहन, छिपी आकृति खोजते हैं उसमें, दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इसके, छिपी आकृति खोजना। और इसमें और आ गया दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण में जल प्रतिबिंब। वर्गों एवं त्रिभुजों का निर्माण करना, और वॉल्यूम 6 में क्या है, कैलेंडर, प्लस में फिर घड़ी, प्लस में गणितीय संक्रियाएं, और क्या है फिर असमानता। वॉल्यूम 7 के अंदर देखो, कथन एवं निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणा, प्लस कथन एवं तर्क, प्लस कथन एवं कार्यवाही, और फिर क्या है निर्णय लेना। लिखना साइंस का सिलेबस, साइंस
देखो साइंस का बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है, ये बहुत ज्यादा नंबर का है, ध्यान रखना इसको, आपको याद रखना है, नोट भी करना है, ठीक है। साइंस का सिलेबस है सबसे पहले फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स तो आएगा ही आएगा इसमें, और केमिस्ट्री भी आएगी, और बायोलॉजी भी है इसमें, ठीक है। पहला क्या है सिलेबस, फिजिक्स, दूसरी क्या है साइंस में, केमिस्ट्री, और तीसरी क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और क्या है, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस सबसे पहले क्या है, इसमें जो यांत्रिकी चैप्टर है, यांत्रिक मतलब एक मैकेनिक्स का चैप्टर आता है इसके अंदर, यांत्रिकी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लस में क्या है, ध्वनि, ध्वनि तरंग और ध्वनि, फिर प्लस में क्या है, प्रकाश, समझ रहे हो ना, ध्वनि, प्रकाश, और क्या है इसके अंदर, प्लस में उष्मा, जी उष्मा, प्लस में क्या है, विद्युत, जी, प्लस में क्या है, चुंबक, और प्लस में क्या आ गया, आधुनिक भौतिकी और आ गया। आधुनिक भौतिकी का मतलब समझ रहे हो ना आप, सोनार, रडार, ये तो नई चीज टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। और प्लस में विविध आ गया, विविध का मतलब सारी आ गई, ठीक है, विविध का मतलब सारी आ गई। केमिस्ट्री में क्या है, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, प्लस क्या आ जाएगी, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, प्लस क्या जाएगा, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, प्लस क्या जाएंगे, यौगिक, प्लस क्या जाएगा, चैप्टर कार्बन, कार्बन का पूरा चैप्टर आ गया, यौगिक आ गया, कार्बन आ गया, और धातु, प्लस में ए धातु, प्लस में मिश्र धातु, प्लस में अम्ल, क्षार, और वे लवण, ये एक ही टॉपिक, अम्ल, क्षार और लवण का, तो धातु है, धातु का एक ही टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में आता है मानव शरीर के तंत्र एवं अंग, तंत्र एवं अंग मतलब तंत्र या रोग अंग, पहला टॉपिक तो आएगा ये, ठीक है। दूसरा टॉपिक आएगा जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या आएगा, कोशिका, और एवं ऊतक, कोशिका एवं ऊतक, फिर है जीवों में पोषण वे पादपकारिकी, प्लस जैव प्रौद्योगिकी, प्लस कृषि एवं पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर भी आ गई, ठीक है। ये तो होगा साइंस का सिलेबस। देखो सीबीटी फर्स्ट के अंदर जो जीके का सिलेबस है, यानी सामान्य जो ज्ञान है वो क्या है, देखो सामान्य ज्ञान का सिलेबस देखना, इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, कहीं से भी आ सकता है जीके का सिलेबस। सबसे पहले आएगा इसमें इतिहास, क्या आएगा, इतिहास,
फिर है भूगोल, क्या है, फिर क्या है, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। फिर क्या दे रखा है इसमें, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। उसके बाद है पर्यावरण, फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसके बाद है खेल, फिर है कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति। उसके बाद क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान, फिर क्या है, पुस्तकें एवं लेखक, फिर क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद क्या है, विविध, और फिर क्या है, समसामयिक। ये आ गया आपका जीके का सिलेबस। देखो मैंने जो बताया, जो सिलेबस आपको बताया है, ये पार्ट सॉरी सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस था, सीबीटी फर्स्ट का, सीबीटी फर्स्ट का तो ये सिलेबस है ही। सीबीटी सेकंड में भी यही सेम सिलेबस है, लेकिन प्लस में उसमें साइंस के बाद इंजीनियरिंग और जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, इंजीनियरिंग और जुड़ जाएगी। और प्लस में जो इसमें पार्ट ए में, पार्ट ए में जो है ना, वो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है, प्लस में इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट और जुड़ गया उसमें, मतलब साइंस में इंजीनियरिंग इंक्लूड और हो गई। और जो सीबीटी थर्ड है, तो सीबीटी का बे पार्ट, इसमें बी जो पार्ट है उसमें टेक्निकल यानी जो सब्जेक्टिव है, टेक्निकल सब्जेक्ट ट्रेड होगी, मतलब टेक्निकल ट्रेड जो होगी ना, वो सब्जेक्ट इसमें पार्ट बी में है ही है, उसमें आपको अपने अपने ट्रेड के हिसाब से सुनना है। सीबीटी थर्ड में केवल और केवल साइको के उसके लिए, लोको एएलपी के लिए, मतलब एएलपी का मतलब लोको पायलट वालों के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, साइको टेस्ट, साइको टेस्ट, ठीक है। तो ये इसका आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का क्या है, चेंजमेंट और सिलेबस और टोटल वैकेंसी के बारे में। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।